New Delhi is covered by a grey blanket of hazardous air, reaching an AQI of पूरा नॉर्थ इंडिया इस वक्त जहरीली हवा में सांस ले रहा है और यह हर साल की कहानी है। दिल्ली धुएं और धूल के एक खतरनाक कॉकटेल में जैसे डूब सी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जहर का जिम्मेदार कौन है? क्या विलन वही है जिस पर हम हर साल उंगली उठाते हैं, या फिर असली विलन कोई और ही है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 750। ये कोई गेम का स्कोर नहीं है, ये दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो सेफ लिमिट से आप मानिए 15 गुना ज्यादा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये क्राइम सीन का पहला सबसे बड़ा सबूत है। जैसा कि एक जगह लिखा गया है, ड्यून जैसी फिल्मों का जो करोड़ों का वीएफएक्स होता है ना, वो दिल्ली में आजकल फ्री में नंगी आंखों से देखने को मिल रहा है। सुनने में शायद ये थोड़ा पोएटिक लगे, पर असल में ये दिल्ली की एक डरावनी सच्चाई है। और देखिए, ये कोई नई बात तो है नहीं। हर साल अक्टूबर नवंबर आता है और ये कहानी फिर से शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने प्रदूषण का एक कैलेंडर बना दिया हो, जो अपने तय समय पर दस्तक दे ही देता है। तो चलिए आज इस सालाना ब्लेम गेम के पीछे की हकीकत को जानते हैं। इस पड़ताल में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जिन पर हम इल्जाम लगाते हैं, क्या वो वाकई असली गुनहगार हैं? तो सवाल सीधा है, असली विलन कौन है? आइए सबूतों और डेटा की मदद से इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ये है हमारे यूजुअल सस्पेक्ट्स। हर साल सारी बहस यहीं से शुरू होती है और यहीं पे आकर खत्म भी हो जाती है। पराली, पटाखे और गाड़ियां। आप टीवी खोल लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, हर जगह इन्हीं तीनों को विलन बना दिया जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। असली डेटा कुछ और ही कहता है, और ये कहानी सच में आपको हैरान कर देगी। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, दिल्ली के प्रदूषण का 70% हिस्सा दिल्ली के बाहर से आता है। जी हां, आपने सही सुना, 70%। मतलब दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण पैदा होता है वो सिर्फ 30% है। ये एक फैक्ट पूरे ब्लेम गेम को सिर के बल खड़ा कर देता है। अच्छा, तो अब दिल्ली के अपने उस 30% प्रदूषण की बात करते हैं। उसमें सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है? 51% के साथ गाड़ियां। जी, दिल्ली के अंदर का सबसे बड़ा विलन पराली या पटाखे नहीं, बल्कि हमारी और आपकी गाड़ियां हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह मैन मेड प्रदूषण इतना ज्यादा खतरनाक हो क्यों जाता है? इसकी वजह है नॉर्थ इंडिया की ज्योग्राफी। ये पूरा इलाका एक तरफ हिमालय और दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सर्दियों में होता क्या है कि ठंडी हवा भारी होकर जमीन के पास बैठ जाती है और ये सारे प्रदूषक मतलब पोल्यूटेंट्स ऊपर नहीं जा पाते। वो एक सैंडविच की तरह बीच में ही फंस जाते हैं और पूरा इलाका एक गैस चेंबर में बदल जाता है। अब जब हमने प्रदूषण का सोर्स समझ लिया है, तो चलिए अब उस सिस्टम की बात करते हैं जिसकी जिम्मेदारी इसे कंट्रोल करने की है। और यहाँ कहानी और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। जरा ये देखिए, एक तरफ है सरकारी मीटर का आंकड़ा और दूसरी तरफ है लोगों के अपने घरों में रखे मीटर का। जमीन आसमान का फर्क है ना? सरकारी मीटर दिखा रहा है 250, जबकि घरों में AQI 700 को भी पार कर रहा है। ऐसा क्यों भला? सोर्सेस के मुताबिक इसकी वजह है डेटा मैनिपुलेशन। बताया जा रहा है कि AQI मीटर्स के पास पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि रीडिंग कम आए। इन मीटर्स को जानबूझकर हरे भरे इलाकों में लगाया जा रहा है, जैसे कि कोई हॉस्पिटल का गार्डन हो या कोई कैंपस। और तो और कई मॉनिटरिंग स्टेशन तो बस शोपीस हैं, वो काम ही नहीं कर रहे। और नियमों की अनदेखी किस लेवल पर है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। सत्ता का जो केंद्र है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जहां देश के सबसे बड़े दफ्तर बन रहे हैं, वहां भी खुलेआम धूल उड़ रही है और कंस्ट्रक्शन के सारे नियम तोड़े जा रहे हैं। अब आप सोचिए, जब वहां ये हाल है तो बाकी शहर का क्या होगा? देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों और नियमों की बाजीगरी नहीं है, इसकी एक बहुत भारी कीमत है जो हम और आप अपनी सांसों से चुका रहे हैं। दिल्ली NCR में रहने वाले किसी भी इंसान की औसत उम्र 10 साल कम हो जाती है। सोचिए, एक पूरा दशक, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम यहाँ की हवा में सांस ले रहे हैं। लैंडसेट की एक रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 2022 में भारत में 17 लाख से ज्यादा मौतें सीधे सीधे प्रदूषण की वजह से हुईं। 17 लाख, ये किसी भयानक महामारी से कम नहीं है। और ये फैक्ट शायद आपको सबसे ज्यादा चौंका देगा। दिल्ली में लंग कैंसर के 70% मरीज वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सिगरेट को छुआ तक नहीं। मतलब ये हवाई उनके फेफड़ों को धीरे धीरे खत्म कर रही है। इसका असर हमारे बच्चों पर भी पड़ रहा है, और ये सिर्फ शारीरिक नहीं है,
स्टडीज में ये बहुत सामने आई है कि PM 2.5 पोल्यूशन में जरा सी भी बढ़ोतरी से बच्चों के मैथ्स और रीडिंग के स्कोर में भारी गिरावट आती है। मतलब हम अपनी अगली पीढ़ी की सोचने समझने की शक्ति को भी दांव पे लगा रहे हैं। तो क्या इसका कोई हल है ही नहीं? क्या हम हर साल बस ऐसे ही घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है। चीन की राजधानी बीजिंग का एग्जाम्पल हमारे सामने है। एक दशक पहले वहां के हालात भी बिल्कुल दिल्ली जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने ब्लेम गेम खेलने की जगह एक्शन लिया। $100 बिलियन का भारी भरकम फंड अलग किया, प्रदूषण फैलाने वाले सारे प्लांट बंद कर दिए, गाड़ियों पर सख्त पाबंदियां लगाईं और 35 अरब पेड़ लगाए। और नतीजा, आज बीजिंग की हवा साफ है। ये दिखाता है कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। खैर, जब तक हमारा सिस्टम एक्शन नहीं लेता तब तक हमें खुद को बचाने के लिए कुछ कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। बाहर एक्सरसाइज करना बंद करें, जब भी बाहर निकलें तो हमेशा एक N95 मास्क पहनें और अगर मुमकिन हो तो घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। लेकिन याद रखें, ये इलाज नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी बैंडेज है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर सिस्टम इस जानलेवा खतरे को लेकर सीरियस नहीं है तो क्या हम एक नागरिक के तौर पर बदलाव की मांग करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब तक साफ हवा एक चुनावी मुद्दा नहीं बनेगी, तब तक शायद ये जहरीला धुआं यूं ही हमारी जिंदगी के साल कम करता रहेगा।